महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आह्वान कर रहा है, आह्वान कर रहा है, चंदा देवी कर रहा है। अच्छा, पूजा कर रहा है। पूजा की टाइम है ना, पूजा की टाइम ये अलर्ट कर दे रहा है सब। घूमते घूमते का फाइनली मैं काफ़ी आगे आया। उसके बाद मैं सोच भी नहीं सकता था, इतने बड़े महाराज जी के दर्शन हुए, जो कि केदारनाथ जी पे भी मेरे को मिले थे। केदारनाथ जी में ये डमरू बजाते हैं। हर हर महादेव। महाराज जी, आपका नाम क्या है? जय श्री केदार। मेरा नाम नागा बाबा भीमगिरी है। मैं केदारनाथ में बिलोंग करता हूँ, केदार में रहता हूँ। और हम लोग नागा बाबा बेटा कंधरा और केदार में ही रहते हैं, ज़्यादातर पहाड़ों में ही बिलोंग करते हैं, पहाड़ों में ही रहते हैं। हम लोग सिर्फ ओनली वन कुंभ के लिए निकलते हैं, जब कुंभ होता है तो। बाकी टाइम हम कहीं भी किसी को नज़र नहीं आते। जो ये मेरे बच्चे बैठे हैं, ये भी मुझे केदार में ही मिले थे। और अब ये मेरे को कुंभ में देख रहे हैं। पहले तो इन लोगों ने पहचान नहीं पाए, क्योंकि मेरी वेशभूषा गुरु महाराज का आशीर्वाद ही अलग है। तो ये इनको मैंने थोड़ा सा आइडिया बताया तो ये एकदम हैरान हो गए। अरे महाराज, आप वो हैं? तो मैंने कहा हाँ। कहने लगे भाई ठीक है, फिर आपसे तो हम मिलने के लिए घूम ही रहे हैं, ढूंढ ही रहे हैं आपको। तो मैंने कहा हाँ, क्या कोई बात नहीं। आप अभी कितना समय हुआ यहाँ पर घूमने आए हैं? मतलब मेरे को तो कम से कम 10-15-20 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। जब तक शुरू कुंभ स्टार्ट हुआ है, अभी 14 का एक स्नान था, वो कर लिया। अभी फिर 29 का स्नान है, वो करना है। और इस बार 6 स्नान निकले हैं, जो अमृत वर्षा के पूरा पुण्य है। अमृत वर्षा होगी, और अमृत वर्षा हुई भी 14 तारीख को किसी ने देख ही नहीं पाए। और जिन्होंने देखा है वो बहुत भाग्यशाली हैं, नहीं तो पूरा अमृत का बरसात हो रही थी पूरे कुंभ के अंदर। आपने अजमाश करो इस बात के। और बाबा, और वैसे भी योगी और मोदी जी ने इनका अमृत वर्षा नाम रख दिया है, कि अमृत की वर्षा। जो चारों महाकुंभ लगते हैं हमारे, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, जो भी लगते हैं, सारों में अमृत वर्षा ही होती है, और अमृत का ही प्रताप होता है। और ऐसे ऐसे संत आते हैं जिनको आप कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं होगा। लीला ही प्रकोप हो जाएगी, आप देखेंगे तो बड़ा अटूट लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि हम कौन सी दुनिया में आ गए। एक नई नगरी है जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये एक नई नगरी है जिसको स्वर्ग कहते हैं। मतलब यहाँ पे आदमी आके ही अपनापन भूल जाता है कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। मतलब ये सब चीज़ें एकदम भूल जाता है, और ऐसा त्याग हो जाता है, और ऐसी भावना हो जाती है उसके कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊँ। लेकिन ऐसा थोड़ी है। हमारे चोले, मनुष्य चोले में आने के लिए तो भगवान भी तरसते हैं। भगवान भी कहते हैं कि हम धरती पे जन्म लें, धरती पे आए। लेकिन उनके कार्य उनका है, उनका कर्म उनके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। भक्तों का, मेरे शिष्यों का, मेरे बच्चों का कर्म इनके साथ है। ये मेरे सब परिवार है। जो संसार है मेरा परिवार है। वैसे तो मैं नागा बाबा हूँ, इन्हीं का मेरे को प्यार है, और इन्हीं का सहारा, इन्हीं से मैं आनंद लेता हूँ। और बाकी केदार में रहता हूँ, आनंद लेके। गुरु महाराज की कृपा है बहुत मेरे पे। कभी जो 2013 में आपदा आई थी, उस टाइम भी मैं कुटिया पे ही था। और जंगल चट्टी में एक कुटिया है, हनुमान मंदिर, वहाँ पे रहता था मैं। और जब मेरे पास सामने आपदा आई तो मैं भी वहीं था। और 6-7 दिन बाद मैं नीचे उतरा उससे। बोल केदारनाथ भगवान की जय, बोल महाकुंभ की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल त्रिवेणी संगम की जय, बोल प्रयागराज भाई की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और ये जो केदारनाथ रहते हैं, जब शुरू होती है यात्रा, उससे लेके जब तक खत्म नहीं होती तब तक आप पूरा? हाँ जी, मैं वहीं रहता हूँ। और दूसरी बात है, केदार की यात्रा खत्म होने के बाद भी, बंद होने के बाद भी, मैं फाटा में रहता हूँ बेटा। फाटा, हाँ। बाबा की 6 महीने ओखीमठ में पूजा होती है। ओखीमठ में? हाँ जी। और उसके बाद मैं वहीं रहता हूँ। मैं उत्तराखंडी ही में ही मैंने अपना जन्म और अपनी जो तन, उम्र, ये सब वहीं गुजारी है। क्योंकि पहाड़ों का एरिया और जंगल का एरिया सबसे आनंद मंगल भाविक लगता है, बहुत ऊपर का। हाँ जी, तो इसके लिए मेरे को तो प्लेन में अच्छा ही नहीं लगता है। ये तो गुरु लोगों की भाव है, श्रद्धा है, जो मुझे कहते हैं कि नहीं कुंभ में तो आना ही आना है, तो उनके हिसाब से हमें आना भी पड़ता है। फिर एक लीला भी दिखानी पड़ती है संसार को, कि अभी भी कुछ सच्चाई, सत्य है, कोई सनातन धर्म टिका हुआ है, कोई सनातन को चलाने वाला है। इसके लिए हम लोग
ऐसा है। और कोई बात नहीं है, नहीं तो कोई विद्रोह भाव कोई भाव थोड़ी है। सबसे पहले जन्म इंसान ने हिंदू बन के लिया है और हिंदू राष्ट्र है और हिंदू ही बन के पैदा हुआ है और हिंदू बन के उसने सारे कर्म करे। उसके बाद अगर मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो मुसलमान बन गया, ईसाई के घर में पैदा हो गया ईसाई बन गया, सरदार जी के घर में पैदा हो गया सिख बन गया। मतलब ये मजहब तो हम लोगों ने बनाया है। ए भाई पीछे हो गए, ये मजहब तो भाई से देखो उधर से ही, ये मजहब तो हम लोगों ने बनाया है। ये हमारे ये संस्कार तो हमने अपने आप बनाए हैं। नहीं तो इंसान की एक ढाई जात है, एक नर एक नारी और आधा हिजला। भगवान किशन का भी यही उपदेश था और गुरु महाराज की कृपा से मैं नागावा भीमगिरी मैं यही कहूँगा, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। 2025 सबके लिए सुंदर जाए। गुरु महाराज का आशीर्वाद हो, बाबा केदार की जय जयकार हो, महाकुंभ की भी जय जयकार हो। और योगी मोदी ने जो अच्छा करा है, जो इंतजाम हुआ है, ये बहुत सुंदर बहुत भाविक चल रहा है। गुरु महाराज की कृपा है। और ये जो आग लग गई, ये इन लोगों की थोड़ी कमियों की वजह से, क्योंकि जो भी कोई चेतन रहे तो अग्नि कैसे लग सकती है। तो इसके लिए जहाँ भी अग्नि जलती है उनको चेतन रहना चाहिए, चेतना ही रहनी चाहिए। क्योंकि ये कोई लोहे के बने हुए नहीं है, ये तो गुरु कृपा है, आशीर्वाद है। जो उनको छत्र छाया में एक पर्दा दिया हुआ है कि रख पर्दा और दिखा जलवा, वो चीज़ बनाई हुई है, बाकी कुछ नहीं है। गुरु कृपा है। तो ये कपड़े का टेंट वेंट है, तो इनके लिए सुविधा से रहे महात्मा लोग, मेरे गुरु भाई लोग। और मेरी तो यही प्रार्थना है, बलदत्त महाराज की जय, बाबा केदार की जय। पूजा करते हैं ये हमारी शक्ति। तो इसकी सिद्धि विद्धि करनी पड़ती है बाबा जी, या फिर ऐसे ही लड़का डर नहीं लगता इससे लेके? पक्का शुरू से। अब यहाँ से चलते हैं अपन। हर हर महादेव शंभू। मैं आपको कॉल करूँगा, बच्चे को याद रखना।